एक समय पे बॉलीवुड हमें हंसाया करता था, रुलाया करता था, सपने दिखाया करता था। बट आज के टाइम पे क्या हो चुका है हमारे बॉलीवुड को, क्यों खत्म होने के कगार पे खड़ा है बॉलीवुड। ये सब हुआ है बस एक चीज की वजह से, जो है नेपोटिज्म। सो इन दिस वीडियो मैं एक्सप्लेन करूंगा द डार्क रियलिटी ऑफ नेपोटिज्म इन बॉलीवुड। अगर आपके सरनेम में खान, कपूर, भट्ट या जौहर है तो आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। प्रोड्यूसर्स आपके घर के बाहर लाइन लगा के खड़े होंगे, मीडिया हाउसेस आपको रोज हाइप अप करेंगे, आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स खरीदे जाएंगे और आपकी फेक पीआर की जाएगी। अगर आप फ्लॉप्स आफ्टर फ्लॉप्स भी देते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आपको तभी भी काम मिलता रहेगा क्योंकि आपके पास नेपो किड होने का एक सेफ्टी नेट है। और दूसरी साइड पे आउटसाइडर्स को पीजी रूम में सोना पड़ता है, कभी कभी रोड पे सोना पड़ता है, बड़ी बड़ी कास्टिंग लाइंस में खड़ा होना पड़ता है और हजारों ही बार रिजेक्ट होना पड़ता है एक सिंगल रोल के लिए। एग्जाम्पल चाहिए क्या? हमारे ओजी अर्जुन कपूर भाई, अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, हमारी द ओजी क्वीन अनन्या पांडे, कितना स्ट्रगल किया है इन्होंने। उसके साथ में वरुण धवन, सारा अली खान, जानवी कपूर, आलिया भट्ट, कितने सारे लोग हैं, मतलब लिस्ट खत्म हो जाएगी बट इनके नाम नहीं खत्म होंगे। अगर आज के टाइम पे बॉलीवुड इंडस्ट्री उस मुकाम पे नहीं पहुंची है जहां पे हॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कल्प्रिट इस टाइम पे नेपोटिज्म है। क्योंकि नेपोटिज्म की वजह से अनफेयर एक्सेस मिलता है अपॉर्चुनिटीज का फेक नेपो किड्स को, जो डिजर्व नहीं करते उस रोल्स को, और जो टैलेंट है, जो एक्टर्स है, उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ता है और उसके बावजूद भी उन्हें कोई भी रोल्स नहीं दिए जाते। इसके साथ में जो नेपो किड्स है, अगर वो 2-3 फ्लॉप कंटिन्यूस भी दे दे, उनका करियर एंड नहीं होता। और फेलियर एक इंसान की जिंदगी में बहुत ही जरूरी है क्योंकि फेलियर का डर ही उसके सक्सेस की तरफ से ले जाता है। फेलियर का डर नहीं रहता तब तक एक इंसान अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं करता। इसके साथ ही साथ फेक मीडिया हाइप्स और इमेज कंट्रोल किया जाता है अराउंड सोशल मीडिया, जो आपने देख ही लिया होगा नई मूवी के केस में। और इसकी वजह से ये होता है कि जो स्क्रिप्ट चॉइसेस होती है, जो अच्छी स्क्रिप्ट्स होती है, वो इन लोगों के पास जाती है और ऑब्वियसली जिसके पास टैलेंट खुद नहीं है वो टैलेंट की क्या कदर करेगा। और उस केस में हमारी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई टैलेंट की तो कदर ही नहीं है क्योंकि टैलेंट के बेसिस पे नहीं मिल रहा है, इसलिए वो टैलेंट की कदर नहीं करने वाले। और टैलेंट जब स्क्रीन पे नहीं आएगा तो अवार्ड क्या घंटा मिलेंगे। देखो, मैं यहाँ पे कोई मूवी क्रिटिक नहीं बैठा जो सिर्फ इन नेपो किड्स के बारे में जहर उगलता रहूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एक नेपो किड किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ है या किसी फिल्म इंडस्ट्री वाली फैमिली में पैदा हुआ है, ये उसकी गलती नहीं है। वो उसने अपने पेरेंट्स को थोड़ी चूज़ किया है, ये तो उसकी किस्मत है कि वो इस फैमिली में पैदा हुआ है। उसे बचपन से सिल्वर स्पून की तरह खिलाया गया, उसे बचपन से प्रिविलेजेस मिली हुई है और हमें कोई भी अधिकार नहीं हम उनके बारे में कुछ गलत बोले। इसके साथ ही साथ इसी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने इस नेपो किड वाली इमेज को तबाह कर दिया क्योंकि उनकी एक्टिंग ही इस लेवल की है, जैसे ऋतिक रोशन, जैसे रणबीर कपूर, जैसे शाहिद कपूर। दीज पीपल आर सो गोटेड। उनकी मूवीज आप एक बार देख लोगे तो आपको लगेगा कि भाई इनका टैलेंट किस लेवल पे है। एक चीज की दाद देनी पड़ेगी कि हमारी इंडियन ऑडियंस बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुकी है आफ्टर लॉकडाउन। अब उन्होंने थिएटर्स में जाके बकवास फिल्मों को देखना बंद कर दिया है। उनको पता है कि कौन सी जो फिल्म है वो रीमेक है, कौन सी फिल्म को कॉपी किया गया और कौन सी फिल्म एक्चुअली ऑडियंस डिजर्व करती है। यहाँ पे जो अनफेयर पार्ट है वो सिर्फ ये है कि नेपो किड्स को अनलिमिटेड चांसेस नहीं मिलने चाहिए, उन्हें प्राइम स्क्रिप्ट्स नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं उन्हें सारे प्राइम प्रिविलेजेस सबसे पहले उन्हीं के पास सारी स्क्रिप्ट जानी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके साथ में फेक मीडिया हाइप तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए और उसके साथ में आउटसाइडर्स को इक्वल चांस मिलना चाहिए, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जैसे हमारे पंकज त्रिपाठी, जैसे लेट सुशांत सिंह राजपूत। मेरी तरफ से रिस्पेक्ट उनको। और इसके साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह की हेट ना फैलाए, ना ही नेपो किड्स को हेट मिलनी चाहिए, ना ही जो बाहर से एक्टर्स आए उन्हें हेट मिलनी चाहिए। सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए, तभी ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, तभी हमें ग्रैमी अवार्ड्स, हमें तभी ऑस्कर्स मिलेंगे, तभी हम पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट होंगे और हमारा नाम फेमस होगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और यही मेरा विजन है। दैट्स ऑल। जय हिंद।